हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते कि आज फिर से उसने एक नया दिन दिया है मेरे प्रियो। और आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करने वाले हैं, क्योंकि ये आत्मिक रोटी जो है हमारे जीवन को मजबूत करती है, हमारे आत्मिक जीवन को और उन्नति की ओर लेके जाती है और हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जितना आप वचन को अपने जीवन में प्रिय जानते हो, जितना आप वचन का अपने जीवन में मनन करते हैं, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है और आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जाता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी परीक्षाओं में जो है स्थिर रहे, किस तरह से हम अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर जो है हमें अपनी महिमा से और अपने अनुग्रह से भरे, अपने अभिषेक से भरे और उस परीक्षा के लिए हम तैयार हो सके और उस शैतान को हम हराने वाले बन सके। हाँ मेरे प्रियो, और यही परमेश्वर की इच्छा है। ये परीक्षाएं जो है हमारे पाप के कारण नहीं, परंतु जब हम अपने जीवन को धार्मिकता के साथ मसीह में जीते हैं, धार्मिकता के साथ जब प्रभु में हम विश्वास में बढ़ते हैं, तब ये सारी परीक्षाएं जो है आती है मेरे प्रियो। शैतान जो है ध्रुत है और उसमें ये सारी परीक्षाएं वो लेता है। इसलिए अपनी परीक्षाओं में हम हमेशा स्थिर रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहे, ताकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में बहुतायत से कामों को करे। जब आप धार्मिक हो जाते हैं, जब आप धार्मिक जीवन को जीते हैं, पवित्र जीवन को जीते हैं, तो आपको बहुत सी परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। और जब आप इस सारी परीक्षाओं में सफल होते हैं, परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में आता है और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आती है। अगर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में मेरे प्रियो, जब अय्यूब धार्मिक जीवन जी रहा था, जब परमेश्वर पे वो विश्वास करके अपने जीवन को बिता रहा था, तब शैतान जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए आया और परमेश्वर से उसने आज्ञा को माना और बहुत से दुख और तकलीफें जो है अय्यूब के जीवन में आए। हाँ मेरे प्रियो, उसने कोई अधर्म नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु वो अपने जीवन को पवित्रता के साथ प्रभु में बिता रहा था, परमेश्वर पे विश्वास के साथ वो जी रहा था। और शैतान को यही बातें जो है भाई नहीं, और उसने अय्यूब के जीवन में एक बहुत परीक्षा को लेके आया और अय्यूब जो है उस परीक्षा में भी परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाया। और हम देखते हैं कि अय्यूब अपने विश्वास के द्वारा उस परीक्षा में विजयी हुआ और परमेश्वर से आशीषित होने पाया। हालेलुया। आप बहुत सी बार परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप अपने जीवन को चलाते हैं, वो पवित्रता में आप अपने जीवन में चलाते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होगा जैसा अय्यूब उन परीक्षाओं में से गया। और हम जब अंत में देखते हैं कि जब परमेश्वर में वो बना रहा, तो प्रभु ने दुगनी उसे आशीष दिया। और उन परीक्षाओं में अगर आप स्थिर रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जो है दुगनी आशीष की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में, अगर हम उत्पत्ति में उसका 3 और 1 और 7 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो अदन की वाटिका में शैतान ने जो है हवा को बहकाया। ये उसकी परीक्षा की घड़ी थी और उस परीक्षा में जो है हवा स्थिर नहीं रही और उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। बहुत सी बार जब हम परमेश्वर में धार्मिक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आती है। अगर अय्यूब के समान हम स्थिर है, तो परमेश्वर हमें एक विजय के उत्सव में लेके जाएगा। अगर हवा के समान हम शैतान के धोखे में आ जाते हैं, तो मेरे प्रियो हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। इसलिए जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्यों न हो, आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ क्यों नहीं आ रही हो, उसमें भी आप प्रभु में स्थिर रहें, परमेश्वर की आशीषों को आप दुगना प्राप्त करेंगे। अगर हम आगे देखते हैं कि एलीशा का जो सेवक था गेहजी, वो उस परीक्षा में गया और जब नामान जो उसके पास आया, तो उसने सोना और चांदी और वस्त्र को उसने गेहजी ने ले लिया। हाँ मेरे प्रियो, ये उसके परीक्षा का समय था। एलीशा के पास जब नामान आया और बहुत से उसने भेंट को जब एलीशा के लिए लेके आया, तो एलीशा ने उसे मना किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के लिए वो ये सारी बातें जो है गलत है। और एलीशा परमेश्वर के अभिषेक में होके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन सारी वस्तुओं का उसने इनकार किया। परंतु गेहजी के लिए एक परीक्षा आई
और उसने उस वस्त्र और सोना और चांदी को जो है नामान से ले लिया। हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी परीक्षा में हार गया। और हम देखते हैं कि एलीशा के साथ जो है गेहजी रहता था। एलीशा का जो है सेवक गेहजी था। और अगर गेहजी जो है इन सारी वस्तुओं में नहीं जाता, अगर वो लालच में नहीं जाता, तो मैं सोचता हूँ कि एलीशा का अभिषेक वो अपने जीवन में प्राप्त करता। जैसी एलिया का अभिषेक एलीशा ने प्राप्त किया और एलीशा ने दुगने सामर्थ के काम किया, उसी तरह से एलीशा का अभिषेक गेहजी पर प्राप्त कर सकता था। परंतु वो अपनी परीक्षा में जो है वो स्थिर नहीं रहा। ओ एलीशा ने तो इस सारी बातों को ठुकरा दिया, सोना और चांदी को उसने ठुकरा दिया, परंतु गेहजी जो है लालच में जाके इन सारी वस्तुओं को प्राप्त किया। और अंत में हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है श्रापित हुआ और जो नामान का कोढ़ था उसके जीवन में आ गया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप पवित्र बन के परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में अपना धार्मिक जीवन जीते हैं, तो शैतान जो है बहुत द्रुत है। वो आपके लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण करता है जिसमें आप लालच में जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर सकते हैं और आप अपनी परीक्षाओं में स्थिर नहीं रहेंगे। परंतु अय्यूब जो है परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर पे विश्वास किया। एलीशा के पास एक बहुत बड़ा भेंट आया और नामान ने उसके लिए बहुत सी सारी वस्तुएं लेके आया, पर उसने परमेश्वर के लिए इनकार किया। हाँ मेरे प्रियो, इस सारी बातों को आप जानें और परमेश्वर को जो कहता है वो अपने जीवन में करे, तो आप एक बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। परीक्षाओं में आप सफल होने पाएंगे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। राजा सुलेमान के अंदर एक इच्छा जागरूक हुई। हाँ मेरे प्रियो, हम मनुष्य के अंदर जो है बहुत सी इच्छाएं है। जब वो अपने जीवन में वो जीता है, वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, मेरे पास सब वस्तुएं होना चाहिए। उसके पास एक इच्छा है और ये इच्छा ही जो है हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने इतने अनुग्रह से भरा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी पे उससे ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था। परमेश्वर ने बहुत ताज से उसे आशीष दिया और बहुत फलवन किया, यहाँ तक कि दूर देश की रानियाँ और राजा उसके वैभव को देखने आने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। हाँ मेरे प्रियो, एक समय जब सुलेमान जो है वो परमेश्वर के साथ बना रहा, तो परमेश्वर की बड़ी आशीषों को उसने अपने जीवन में देखा, परंतु उसके अंदर एक इच्छा जागरूक हुई और वो इच्छा जो है वो परमेश्वर के विरोध में काम करा और वो स्त्रियों के लोभ में जाके अपने जीवन को नाश किया। आज हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं मेरे प्रियो, पर ये इच्छा जो है ये परमेश्वर के अनुसार हमारे मन में है क्या, ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। मनुष्य ऐश्वर्यों को और बहुत सी सुविधाओं को अपने जीवन में चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। जब वो दूसरों के जीवन को देखता है तो वो सोचता है कि मेरे पास ये सारी वस्तुएं क्यों नहीं है। परंतु पतरस, इस समय अगर हम पतरस को स्मरण करते हैं तो पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु एक नाम है जिस नाम में सामर्थ है, उद्धार है। हाँ मेरे प्रियो, उस लंगड़े व्यक्ति के पास जब पतरस गया और उसने कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास सोना तो और चांदी तो नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु एक नाम है जिसके द्वारा तू एक आनंद को और एक चंगाई को प्राप्त कर सकता। और जब उस लंगड़े व्यक्ति को पतरस ने वो नाम दिया तो मेरे प्रियो, वो अपने बीमारी से और अपने सारी बातों से जो दुख और तकलीफें उसके जीवन में थी उससे वो आज़ाद होने पाया और आनंद के साथ अपने परिवार में लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि जब वो लंगड़ा व्यक्ति वहाँ बैठा होगा तो उसके मन में भी बहुत सी इच्छाएं होगी कि मैं दूसरे व्यक्तियों के समान चलूँ, मैं अपने परिवार में जाके मिलूँ, मैं अपने कामों को करूँ। ऐसी बहुत सी इच्छाएं उसके जीवन में होगी मेरे प्रियो, परंतु उसकी इच्छाएं ना उस कोई धन, ना संपत्ति, ना सोना चांदी उसे पूरा कर पाया। परंतु जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को उसे दिया और यीशु के नाम से उसे आज्ञा दिया कि चलो फिर, तब उसके जीवन में एक आनंद आने पाया। आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उस पर अधिकाई से विश्वास करते हैं, उसकी आत्मा से भरे जाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ
कि ये सब वस्तुएं जो है आपके पीछे बोलेगी, आपकी जो भी इच्छाएं होगी वो पूरी होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को रखे, पवित्र इच्छा को रखे, ताकि परमेश्वर उसे पूरा कर सके। और यही तो बात हुआ, ये गेहजी के जीवन में भी एक इच्छा जागृत हुई उस सोना और चांदी और वस्त्र को लेने के लिए, और वो अपने जीवन को जो है वो खो बैठा। सुलेमान के जीवन में भी एक इच्छा जागृत हुई उन स्त्रियों के लिए, और उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और अपने जीवन को खो बैठा। दाऊद के अंदर भी एक इच्छा जागृत हुई और उसने भी पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह को खो बैठा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारी इच्छाएं क्या है ये हमें जांचने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के अनुसार हमारी इच्छा है क्या, यह हमें सोचने की ज़रूरत है। अय्यूब जो है उस बीमारी में पड़ा हुआ था, उस समस्याओं में पड़ा था, परंतु उसके जीवन में एक इच्छा थी कि उस परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे, और इसलिए परमेश्वर ने उस सारी बातों से निकाल के उसे दुगनी आशीष किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे तो यीशु मसीह की भी परीक्षा ली गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। उसने परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो अपने जीवन में वो बड़े आश्चर्य कर्म करने पाया और एक मसीह के रूप में वो लोगों का उद्धार करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, तो सारी वस्तुएं जो है आपको दे दी जाएगी। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप गेहजी के समान कहीं ना कहीं अपने जीवन को खो देंगे। आप सुलेमान की आशीषों को अपने जीवन में खो देंगे। दाऊद पे बड़ा अभिषेक था, परंतु एक गलत इच्छा के कारण वो अपने अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया। इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु ये मेरी इच्छा है कि मैं तुझे धन्यवाद दूँ, तेरी आराधना करूँ, तुझसे प्रार्थनाएं करूँ, पतरस के समान तेरे नाम पे मैं विश्वास करूँ, ताकि मेरा जीवन जो है एक सामर्थ्य जीवन हो के उभरे, एक प्रभावशाली जीवन बन सके और मैं तुझ में महिमा को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा ने यही जाना था मेरे प्रियो, वो जान गया था कि इस धन और संपत्ति में कुछ नहीं है, ये इस इच्छाओं में कुछ नहीं है, परंतु अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता और परमेश्वर की सामर्थ पे उसने भरोसा किया, उसके अभिषेक पे उसने भरोसा किया और नामान की सारी वस्तुओं को लेने से इनकार कर दिया, उसका अभिषेक जो है, दुगना अभिषेक जो है, उस पर जीवन भर बना रहा। हालेलुया। उसकी आशीष उसके जीवन में जीवन भर बनी रही, वो परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में जीवन भर बनी रही। अगर आज आप अपने परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, आज अगर आप अपनी परीक्षाओं में सफल होते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में जीवन भर बनी रहेगी, कभी कम नहीं होगी। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाते रहेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में उंडेलते रहेगा और आप हमेशा आनंदित रहेंगे, कभी निराशा में नहीं जाएंगे, कभी बीमारियों में नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर की आशीषें अय्यूब के समान और दुगनी और दुगनी और दुगनी होते रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें और अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। वही सोचे जो परमेश्वर चाहता है, वही करे जो परमेश्वर चाहता है, वही अपने जीवन में सारे कार्य को करे जो परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, एक इच्छा निर्माण हुई, दाऊद के जीवन में एक इच्छा निर्माण हुई और उसने पाप किया। सुलेमान के जीवन में एक इच्छा निर्माण हुई और वो स्त्रियों के लोभ में चले गया। गेहजी के जीवन में एक इच्छा निर्माण हुई और वो सोना और चांदी के पीछे चले गया। हाँ मेरे प्रियो, संसार में रहकर बहुत सी इच्छाएं हैं जो हमें उस विनाश की ओर लेके जाती है, उस पाप की ओर लेके जाती है और परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। पर आज अगर एक पवित्र इच्छा आपके जीवन में है कि अय्यूब के समान, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप अगर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, तो आज ही परमेश्वर आपके जीवन की आशीषों को दुगनी कर देगा। आज ही परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थ्य से दुगना भर देगा, आपके अभिषेक को दुगना कर देगा और परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त करते रहोगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, ना तो बल से, ना सामर्थ से,
परंतु तेरी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में सब कुछ हो। हालेलुया। तेरा नाम मेरे जीवन में काम करे, तेरा नाम मेरे जीवन में सामर्थ को लेके आए, अनुग्रह को लेके आए, आशीष को लेके आए। मेरे परिवार को तेरी ओर से तू आशीषित कर, मेरे बच्चों को तू आशीषित कर। ये इच्छाएं अगर आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुतायत से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तू चाहता है कि हम धर्मी बने, धार्मिकता का जीवन जिए परमेश्वर पिता, और तुझ में प्रभु सही चाल चले परमेश्वर। बहुत सी परीक्षाएं मनुष्य के ऊपर आती है और बहुत सी इच्छाएं मनुष्य के अंदर होती है। प्रभु गेजी के अंदर एक इच्छा निर्माण हुई और उसने सोना और वस्त्र को लिया। दाऊद के अंदर एक इच्छा निर्माण हुई और उसने तेरे विरोध में पाप किया। सुलेमान के अंदर एक इच्छा निर्माण हुई और वो परमेश्वर अपने जीवन को खो बैठा। परंतु इसके विपरीत हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में एक इच्छा निर्माण हुई कि वो तेरी आराधना करेगा, तेरी स्तुति करेगा, वो तेरी आशीष को दुगना प्राप्त कर नहीं पाया। एलिशा के अंदर ये इच्छा निर्माण हुई कि कुछ भी हो, कुछ भी परीक्षा है, मैं अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से बना रहूँगा। एलिशा का अभिषेक प्रभु जीवन भर उसके साथ बना रहे। आज हमारी इच्छाएं क्या है? वो तेरे विरोध है में है या परमेश्वर हमारी इच्छाएं पवित्र है? अगर पवित्र है प्रभु, तो परमेश्वर आज तेरे लोगों को तू दुगनी आशीष को दे, दुगना अभिषेक दे, दुगना परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह दे, ताकि प्रभु तेरे आश्चर्य क्रमों को तेरे लोग देख सके, अपने जीवन से सारी निराशाओं को निकाल दे और परमेश्वर पिता तुझ में अपनी दुगनी आशीष को प्राप्त करते रहे। हालेलुया। परीक्षाएं आएगी प्रभु, विपरीत परिस्थितियां निर्माण होंगी, पर उस परिस्थितियों में भी अपना विश्वास तुझ पे लाए, तुझे धन्यवाद दे और ज़्यादा प्रार्थनाएं करे, जिससे कि परमेश्वर तू उनके जीवन में बहुतायत से काम करे। हालेलुया। यीशु के नाम से तेरा अभिषेक दुगना रिलीज करता हूँ। हर एक बीमारियों को जाने की आज्ञा देता हूँ और परमेश्वर तेरे वचन को बहुतायत से तेरे लोगों के जीवन में काम होने दे। अपनी परीक्षाओं में वो स्थिर रहे और तुझे धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।